अगर YouTube शॉर्ट्स और Instagram रील्स दोनों ही वीडियो फॉर्मेट छोटे हैं, दोनों ही वर्टिकल होते हैं, दोनों ही स्क्रॉल होते हैं और दोनों पर लाखों व्यूज आते हैं, तो फिर इतना फर्क क्यों है कि कुछ क्रिएटर्स सिर्फ रील्स पर फेमस होते हैं और कुछ सिर्फ शॉर्ट्स पर? क्या ये दोनों एक ही चीज है या फिर इनके पीछे की एल्गोरिदम, ऑडियंस और कंटेंट स्ट्रेटजी पूरी तरह अलग है? यही है आज की इस स्पीच का सबसे बड़ा सवाल। YouTube शॉर्ट्स और Instagram रील्स में असली अंतर क्या है? क्यों कुछ लोग रील्स से पैसा कमा रहे हैं, ब्रांड बना रहे हैं और कम्युनिटी खड़ी कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग शॉर्ट्स से वायरल हो रहे हैं, सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हैं और लॉन्ग टर्म चैनल बना रहे हैं? तो चलिए इस पूरे टॉपिक को गहराई से समझते हैं ताकि आप तय कर सकें कि आपके लिए रील्स बेहतर है या शॉर्ट्स, या फिर दोनों का सही इस्तेमाल करके कैसे आप अपनी रीच, ब्रांडिंग और इनकम को तेजी से बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत बेसिक लेकिन सबसे जरूरी पॉइंट की। इन दोनों का उद्देश्य क्या है? इंस्टाग्राम एक विजुअली सोशल नेटवर्क है, यानी यहाँ लोग फॉलो करने, स्टोरी देखने, लाइक और कमेंट करने के लिए आते हैं। यहाँ कंटेंट जल्दी वायरल होता है लेकिन उतनी ही जल्दी भूल भी दिया जाता है। वहीं YouTube एक सर्चेबल और लॉन्ग फॉर्म कंटेंट प्लेटफॉर्म है जहां लोग एक्टिवली जानकारी खोजने आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? Instagram रील्स इंस्टेंट एंगेजमेंट देती है, आपको व्यूज, लाइक्स और कमेंट्स जल्दी मिलते हैं, जबकि YouTube शॉर्ट्स से आपकी विजिबिलिटी तो बढ़ती है लेकिन उसका फायदा लॉन्ग फॉर्म वीडियो और चैनल ग्रोथ में ज्यादा दिखता है। अब बात करते हैं एल्गोरिदम के फर्क की। Instagram की एल्गोरिदम ज्यादातर इंटरेस्ट बेस्ड होती है। अगर आप फिटनेस से जुड़ी रील्स देखते हैं तो वही दिखेगा। वहीं YouTube शॉर्ट्स की एल्गोरिदम बिहेवियर बेस्ड होती है। वो आपके वॉच टाइम, स्किप रेट और इंटरेक्शन से सीखती है कि किस तरह का कंटेंट यूजर को देना है। इसलिए Instagram रील्स का वायरलिटी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल होता है। एक वीडियो अचानक 10 लाख व्यूज ला सकता है तो अगला 1000 पर दिख सकता है, जबकि शॉर्ट्स का ग्रोथ थोड़ा स्टेडी होता है। अगर आपके वीडियो की ऑडियंस रिटेंशन अच्छी है तो वो धीरे धीरे बूस्ट करता है। अब बात करते हैं ऑडियंस बिहेवियर। इंस्टाग्राम पर लोग पहले से ही कैजुअल मूड में होते हैं। वो ब्राउज कर रहे होते हैं, दोस्तों की स्टोरीज देख रहे होते हैं और बीच बीच में रील्स भी देखते हैं। YouTube शॉर्ट्स पर व्यूअर्स का माइंडसेट थोड़ा अलग होता है। वो कंटेंट के लिए आए हैं और अगर उन्हें आपकी शॉर्ट्स पसंद आती है तो वो आपके चैनल पर जा सकते हैं, लॉन्ग फॉर्म वीडियो देख सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यानी YouTube शॉर्ट से आप सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक पूरा चैनल ग्रो कर सकते हैं। अब बात आती है मोनेटाइजेशन की। सबसे दिलचस्प फर्क, Instagram रील्स से भी पैसे कमाए जा सकते हैं लेकिन वहां कमाई ज्यादातर ब्रांड डील्स, एफिलिएट मार्केटिंग या प्रोडक्ट प्रमोशन से होती है। YouTube शॉर्ट्स पर अब शॉर्ट्स फंड और एड रेवेन्यू शेयर शुरू हो चुका है। इसका मतलब है कि आपके वायरल शॉर्ट्स भी अब आपको डायरेक्ट पैसे देने लगते हैं, वो भी बिना किसी ब्रांड के। एक और बड़ा फर्क यह है कि YouTube पर शॉर्ट्स से आपकी लॉन्ग फॉर्म वीडियोस को भी पुश मिलता है। यानी अगर कोई आपकी शॉर्ट्स देखता है और उसे पसंद आती है तो उसे आपके फुल वीडियोस भी दिखाए जाएंगे। वहीं Instagram पर रील्स से बाकी कंटेंट को उतना ज्यादा फायदा नहीं मिलता। अब बात करते हैं रीच और डिस्कवरेबिलिटी की। Instagram रील्स आपके फॉलोअर्स और उनके सर्कल्स तक तेजी से पहुंचती है। ये अच्छी बात है अगर आपका मकसद ब्रांडिंग या इन्फ्लुएंसर बनना है। YouTube शॉर्ट्स का फायदा यह है कि आपकी वीडियो किसी भी देश, किसी भी लैंग्वेज, किसी भी टॉपिक में बिना फॉलोअर्स के भी वायरल हो सकती है, क्योंकि YouTube की ऑडियंस ग्लोबल है और सर्च बेस्ड भी है। यानी जो रील्स कुछ घंटों तक दिखती है वही शॉर्ट हफ्तों और महीनों तक व्यूज ला सकती है। अब बात करते हैं कंटेंट स्ट्रेटजी की। Instagram रील्स में ट्रेंड्स, फिल्टर्स और म्यूजिक बहुत जरूरी होते हैं। अगर आपने ट्रेंडिंग ऑडियो यूज किया तो आपके व्यूज बढ़ सकते हैं। YouTube शॉर्ट्स में म्यूजिक भी है लेकिन वहां ज्यादा जरूरी है हुक और रिटेंशन। अगर आपने पहले 2 सेकंड में अटेंशन नहीं पकड़ा तो व्यूअर स्क्रॉल कर जाएगा। रील्स में ज्यादा फोकस होता है एस्थेटिक पर, अच्छे फिल्टर्स, स्मूथ ट्रांजिशंस और बैकग्राउंड। शॉर्ट्स में असर करता है स्टोरी टेलिंग, इंफॉर्मेशन और पंच लाइन। अब अगर आप एक क्रिएटर हैं और सोच रहे हैं कि कौन सा प्लेटफॉर्म चुना जाए, तो आपको खुद से पूछना होगा, क्या आप एक इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं या एक एजुकेटर, एंटरटेनर या एंटरप्रेन्योर?
अगर आप ब्रांड से डील्स चाहते हैं, फैशन या लाइफस्टाइल में काम करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम रील्स आपकी दुनिया है। अगर आप लॉन्ग टर्म ब्रांड, यूट्यूब चैनल और पैसिव इनकम बनाना चाहते हैं, तो शॉर्ट्स आपको वहां पहुंचा सकता है। और अगर आप स्मार्ट है तो दोनों का कॉम्बो इस्तेमाल कर सकते हैं। रील्स से एंगेजमेंट और पर्सनल ब्रांडिंग, और शॉर्ट्स से रीच और सब्सक्राइबर बेस। अब बात करते हैं कुछ मिथ्स की जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करते हैं। मिथ 1, रील्स में ज्यादा व्यूज आते हैं इसलिए वही बेहतर है। सच ये है कि व्यूज टेम्पररी होते हैं, वैल्यू लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी में होती है। मिथ 2, शॉर्ट्स से सब्सक्राइबर्स नहीं आते। अगर आप स्ट्रेटेजिक हुक्स, कॉल टू एक्शन और वैल्यू देते हैं तो शॉर्ट्स से ही चैनल एक्सप्लोड होता है। मिथ 3, दोनों एक जैसे हैं। एक सोशल है, एक सर्चेबल, एक फास्ट है, एक लॉन्ग टर्म। फर्क सिर्फ प्लेयर में नहीं, प्लेटफॉर्म में है। तो अब बात करते हैं कंक्लूजन की। इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स दोनों ही पावरफुल टूल्स हैं, लेकिन इनकी ताकत अलग अलग है। एक आपको सोशल कैपिटल देता है, दूसरा डिजिटल एसेट बनाता है। एक से आप आज व्यूज पा सकते हैं, दूसरे से आप कल कमाई कर सकते हैं। तो सवाल अब ये नहीं कि कौन सा प्लेटफॉर्म बेहतर है, सवाल यह है कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है। आप अपनी कंटेंट जर्नी को कहाँ ले जाना चाहते हैं? आप सिर्फ लाइक्स चाहते हैं या लॉयल ऑडियंस? आप सिर्फ वायरल होना चाहते हैं या इम्पैक्ट बनाना? और अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आपको आज से कंटेंट बनाना शुरू करना हो तो आप शॉर्ट्स चुनेंगे या रील्स, और क्यों? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी सोच किसी और को भी क्लैरिटी दे सकती है।